नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं आपके लिए रेशियो में जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करने वाले सवाल होते हैं उन जैसे 4 सवाल लाया हूं। एक ही तरह के 4 सवाल हैं और ये जो सवाल मैं कराने वाला हूं आज, इसको बच्चे करने में काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस क्लास को ध्यान से देखें और चीज़ों को समझें। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला देखिए, ये सब सवाल एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अक्सर आते हैं और इसको बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तो जैसे कि यही सवाल है, जैसे ये इस सवाल को करने का क्या तरीका रहेगा, क्या बेस्ट वे रहेगा, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है A/B। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग सीखे हैं कि लिख सकते हैं कि A बटा, इसको ऐसे देखिए, एक मिनट, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि A बटा क्या है, तो B प्लस सी। A बटा B प्लस सी कितना है, तो हम कहेंगे ये दिया हुआ है सर आपको 1/2। ये दिया है एकदम साफ साफ। देखिए A अनुपात B प्लस सी जो है 1/2 है। इसका मतलब ये है कि A बटा B प्लस सी कितना है, 1/2 है। उसके बाद आप देखिए अगला वाला बात क्या बोल रहा है कि यहाँ लिख दे रहे हैं कि C बटा A प्लस बी, C बटा A प्लस बी जो है वो कितना है, तो हम कहेंगे ये दिख रहा है हमको 7/11। ठीक है। अब आपको जो मांगता है वो ध्यान दीजिए कि आपको मांगा क्या है। मांगा है, आपको बताना है कि B अनुपात A प्लस सी क्या होगा। तो देखिए, अगर आप इस सवाल को करना चाहते हैं, अगर इस सवाल को आप करना, देखिए इस सवाल को आप नॉर्मली डील नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बनाते हैं ज़्यादा इक्वेशन करके तो मज़ा नहीं आएगा। हम आपको बेस्ट वे बताने वाले हैं कि इससे बढ़िया नहीं बनने वाला है। एकदम अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको बनाने का कि कैसे आप बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो चारों एक जैसे सवाल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में आपको दिखेगा काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे कि A जो है, यहाँ A 1 दिया है और B प्लस सी 2 दिया है। रेशियो में यूनिट है कि A अगर 1 होगा तो B प्लस सी 2 होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ A, B और C तीनों मिलके कितना हो रहा है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ तीनों मिलके A, B, C 2 और 1 3 हो रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 हो रहा है। ध्यान दीजिए, एक बार और बोल रहे हैं, यहाँ A, B और C ये तीनों का जो योग होगा A, B और C का, तो हम कहेंगे सर A 1 है और B प्लस C 2 है, तो 2 और 1 3। तो यहाँ 3 हो रहा है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ C 7 है और A प्लस B कितना 11। तो यहाँ अगर हम देखें कि A, B और C यहाँ कितना है, तो 11 और 7 मिला के कितना हो जाएगा, 18। तो कहेंगे यहाँ 18 है। कितना है यहाँ, 18। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ भी ABC ही है। ध्यान दीजिएगा तो ABC ही है, और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा ना, आप ध्यान दीजिए ABC ही है। तो जब दोनों जगह ABC है, तो जो यहाँ ABC का योग है 3 आ रहा है, और यहाँ जो ABC का योग है कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, जबकि दोनों सेम होना चाहिए। अगर वहाँ भी A, B और C का योग 3 है और यहाँ A, B और C का योग 11 और 7 18 है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक क्वेश्चन में किसी एक चीज़ का जो योग होगा सेम होना चाहिए। यहाँ अगर A, B, C 3 है और वहाँ 18 है, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए। 3 और 18 जो है अलग अलग है, तो इसी को सेम बनाया जाता है। अगर आप इसको सेम बना लेंगे तो वैल्यू उठा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो सेम बनाने का तरीका क्या रहेगा, हमारा सेम बनाने का जो तरीका रहेगा उस पर ध्यान दिया जाए कि क्या तरीका रहेगा। तो देखिए, आपको अगर इनको सेम बनाना है, जैसे यहाँ ABC 3 है और यहाँ ABC A, B और C यहाँ भी 18 है, यहाँ इसका मतलब 3 है 18 है, तो आप कह सकते हैं कि आप इस 3 में 6 से गुना कर देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा। ये 18 है तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा कि नहीं। और ये तो ऑलरेडी देखिए 18 और 3 का लौसा भी 18 होता है, तो ये तो ऑलरेडी 18 है, तो केवल इसमें 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो जो 6 से गुना जो किया जाता है ना, इसमें करने का मतलब ये होता है ना कि आप ये वाला में 6 से गुना कीजिएगा। तो गुना जब भी होगा ना, तो अगर आप गुना कर रहे हैं तो ऊपर में 6 से गुना कीजिएगा, तो नीचे में भी 6 से गुना करना होगा। तरीका ये होता है, तरीका समझिएगा बात को। इसका मतलब आप 6 से जो गुना किए हैं 18 करने के लिए उसके बराबर, तो यहाँ जो 6 से गुना किए यहाँ नहीं गुना किया जाता है। आपको ये
ये वाला इसका मतलब ये है कि आप इसमें इस वाले इक्वेशन में जहाँ से 3 आया उसमें आप 6 से गुना कीजिए। तो कभी भी गुना ऊपर नीचे किया जाता है, क्योंकि आपको बताए हुए हैं कि रेशियो में कभी भी गुना करने से रेशियो चेंज नहीं होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अब क्या होगा, अगर आप ध्यान देंगे कि अब क्या हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ ए जो हाँ 6 एकम 6 ये जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ से सर 6 एकम 6 हो जाएगा ये, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा कि नहीं ये 12। अच्छा अब देखिए, अब आपको दिखेगा कि सेम हो गया। कैसे, तो देखिए ये ए बी सी अब 12 और 6 18 हो रहा है, और यहाँ 11 और 7 भी 18 हो रहा है, तो अब हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 से गुना करने से क्या हुआ, देखिए ये तरीका है, सीखना पड़ता है, हर चीज़ सीखना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे सीख के आप एकदम अच्छा होते चले जाइएगा। तो देखिए आप यहाँ जो 6 से यहाँ नहीं गुना किया जाता है, इसमें गुना किया जाता है। इससे क्या हुआ कि जब आप 6 से गुना किए ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ए बी सी तीनों मिल के 12 6 18 हो गया, और यहाँ भी ए बी सी था और 11 और 7 18 है, तो दोनों का योग अब 18 18 है। तो अब हम वैल्यू उठा सकते हैं, और वैल्यू उठाने का मतलब क्या होता है, अब इस चीज़ को भी आप समझिए कि वैल्यू उठाने का मतलब ये है ना कि अब आप कह सकते हैं कि यहाँ ए जो है यहाँ 6 है, यहाँ ए कितना है 6। देखिए हम लिख रहे हैं कि यहाँ जो ए है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कलर ले रहे हैं, ये कलर से मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, हम बोले यहाँ ए कितना आएगा, अगर रेशियो देखें ए का, तो हम कहेंगे ए का जो रेशियो आएगा वो 6 आएगा, आएगा कि नहीं। ध्यान दीजिए ए 6 है। अब आप कहिएगा कि ठीक है सर ये तो ए 6 है, तो यहाँ ए 6 आ गया। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे 18 पूरा दिया ना दोनों का, तो आप वैल्यू उठा सकते हैं। तो यहाँ कहेंगे आप कि सी कितना है, तो कहेंगे 7। तो कहेंगे ए तो ठीक है, हमको बी नहीं मालूम। देखिए ए रेशियो, यहाँ बी हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको सी मालूम है कि सी कितना है। तो कहेंगे सी जो है सर वो कितना है 7। सी कितना है, तो कहेंगे कि सी आया है 7। तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये ए 6 था। तो आपको पता है कि तीनों मिलके तो 18 है ना। आप देखिए कि तीनों मिलके तो 18 है। आप देखिए यहाँ 12 6 18, वहाँ भी 11 7 18, तो तीनों मिलके 18 है, और यहाँ 6 और 7 मिलके कितना हो जा रहा है 13, और 13 तो इसका मतलब पक्का बी 5 होगा, तब ना 13 और 5 18 होगा। और देखिए ये तरीका है ए बी सी निकालने का, यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया आपका। और एक और बात है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि जो हम B5 निकाले ना, ये कैसे निकाले आपको पता चल रहा है कि तीनों का योग 18 पूरा रहा है। यहाँ भी तो 18 पूरा है, 11 7 18, और यहाँ भी 12 6 18। तो अगर ये 6 है और C 7 है, देखिए यहाँ A 6 हो रहा है और C कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो ये 6 है ये 7 है, और तीनों मिलके 18 है, तो पक्का B जो होगा वो 5 होगा। अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि A और B अगर नहीं पता चल रहा है तो ऐसे देखिए कि A और B मिलके 11 है, A और B मिलके कितना है जी 11 है। ये तो दिख रहा है ना कि A और B मिलके 11 है, और A कितना है 6, तो हम कहेंगे A की जगह अगर हम 6 रख देंगे तो B कितना आ जाएगा। तो आप आराम से कह सकते हैं कि B 5 आ जाएगा। भाई 11 में से 6 जाएगा तो B कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं B 5 होगा। तो किसी भी तरीका आप चाहे तो ये C का मदद लेके यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो आपका A B C आ चुका है। अब रख लीजिए B के जगह 5, इस B के जगह क्या रखना है 5, और अगर आप देखिए यहाँ B 5 है, अच्छा A कितना है तो 6, तो हम कहेंगे यहाँ A जो है यहाँ अनुपात होगा, A जो है 6 है और C कितना है तो 7 है, तो C के जगह 7, और यहाँ जोड़ है। तो आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ हट जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। जैसे कि यहाँ जैसे ये 5 है और यहाँ देखिए 6 और 7 कितना हो गया, तो कहेंगे ये 13 हो गया। इसका मतलब आंसर हो गया 5:13, ये वाला आंसर हो गया आपका 5:13। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए कि चीज़ें कैसी हैं, एक बार ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग बनाए हैं। आपको हम एक बार और इसको अच्छे से बता दे रहे हैं कि क्या है। और एक और बात है, ऐसे हम 4 क्वेश्चन लेके आए एग्जाम में पूछा हुआ, तो ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कोई भी टीचर आपको एक क्वेश्चन से पूरा डिटेल नहीं समझा पाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक बार और हम प्रयास कर रहे हैं, सुनिए। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ A B और C का योग 2 और 1 3 हो रहा था। यहाँ A B C का योग 11 और 7 18, तो यहाँ 18 है, यहाँ 3 है, जबकि ये भी A B C है, ये भी A B C का योग है। तो जब ये भी
ए बी सी का योग है, ये भी ए बी सी का योग है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो ये 18 है तो इसमें 6 से गुना होगा। तो जो 6 से गुना होता है ना, इसमें डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसमें गुना नहीं किया जाता है, गुना इस रेशियो में होता है जहाँ से ये 3 आया है। तो ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना, तो 6 एकम 6 हो गया, ये 6 दूनी 12। तो जैसे हम गुना किए ना, तो ये 12 6 18 पुर रहा है यहाँ, और यहाँ तो 11 और 7 18 ऑलरेडी पुर रहा था। तो अब हम वैल्यू उठा सकते हैं, जब दोनों जगह 18 पुर रहा है ना, तो अब वैल्यू उठा सकते हैं। और अब हम कहेंगे कि यहाँ a जो है 6 है सर। देखिए अब वैल्यू उठा रहे हैं सीधा कि a 6 है, तो देखिए यहाँ a 6 है। अच्छा यहाँ देखिए c कितना है, 7 है, तो कहेंगे सर c 7 है। और हम कहेंगे तीनों मिलके 18 था। आप देखिए तीनों मिलके 12 6 18 नहीं हो रहा है, यहाँ भी देखिए 11 7 18, 11 7 18 नहीं हो जाता है। तो कहेंगे ये 6 है, ये 7 है, तो 6 और 7 तो 13 हो गया सर, और टोटल मिलके 18 है, तो ये पक्का 5 होगा। हम यहाँ बता भी दिए हैं कि आप इसके मदद से भी b निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा 5:13। और भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो बुझाने लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, अच्छा लगेगा। देखिए जब भी हम आपको इस तरह का क्वेश्चन कराए ना, तो जैसे कि एक क्वेश्चन करा दिए, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आप बना के कि आपका आंसर क्या आ रहा है और आपका क्या टेक्निक है, और फिर हमारा देख लीजिए, मिला लीजिए आंसर। ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए यहीं पर अब देखा जाए कि अब कैसे क्या होगा। देखिए कि इसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्या, देखिएगा कह रहा है कि a प्लस बी और बटा में कितना है c। देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन है ना, आपको अच्छा लगेगा। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ना कि चीज़ों को छाँट छाँट के आपको दें कि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक ही साथ बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये पढ़े वो पढ़े। तो छोटा वीडियो बना रहे हैं और आपको एकदम सटीक नॉलेज दे देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए a प्लस बी बटा c कितना है, यहाँ 11 बटा कितना है, तो कहेंगे सर 4 है, यही तो है, यहाँ 11 बटा 4 है। अच्छा और उसके बाद देखिए वहाँ पे कि यहाँ पे b प्लस सी, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। ये देखिए यहाँ पे b प्लस सी कितना दिया है, यहाँ पे दिया है b प्लस सी बटा a कितना दिया है, तो कहेंगे सर ये तो दिया हुआ है 26 बटा में 9, यही दिया हुआ है, यही तो दिया है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी अनुपात c का मतलब a प्लस बी बटा c ही तो होता है। अब बराबर 11/4 दिया है, और वहाँ जो दिया है b प्लस सी अनुपात 26/9 लिख दिए। अब आपको जो मांग रहे हैं हम साइड में लिख देते हैं यहाँ कि मांग क्या रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कि मांग क्या रहा है, तो मांग रहा है आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि मांग रहा है c प्लस a अनुपात b। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हम, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन करने के बाद एकदम मज़ा आएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। अब आप क्या कहेंगे कि बनाने का तरीका हम क्या बताए थे आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बनाने का तरीका ये है कि जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि बनाने का तरीके में हम लोग क्या यूज करेंगे। देखिए 11 और 4 कितना होगा, तो कहेंगे सर ये देखिए यहाँ पे a b c तीनों का योग देखेंगे तो 11 और 4 15। तो हम बोलेंगे सर यहाँ तो 15 पुर रहा है, 11 4 यहाँ कितना पुर रहा है, 15 पुर रहा है कि नहीं। तो आप बोलेंगे यहाँ 11 और 4 15 पुर रहा है। देखिए यहाँ देखिए 11 और 4 कितना पुर रहा है, 15 पुर रहा है। अब हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे 26 और 9 कितना पुर रहा है, तो कहेंगे 26 और 9 तो यहाँ 35 पुर रहा है, तो यहाँ 35 पुर रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ध्यान दीजिए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ भी a b और c, जैसे 11 और 4 जोड़ने का मतलब ये है कि आप a प्लस b में c जोड़ दिए, इसका मतलब ये जो 15 है ये कहीं ना कहीं a b और c का योग है। और आप अगर ध्यान दीजिएगा ये 35 है तो ये भी तो a b c का ही योग है, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए। ये 15 है वो 35 है, तो दोनों को कैसे सेम बनाया जाए। अब देखिए पिछला वाला में एक जगह 18 था, एक जगह 3 था, 6 से गुना कर दिए तुरंत हो गया। तो तरीका वही होता है। तरीका क्या है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तरीका बनाने का सेम है कि जैसे ये 15 और 35 है, तो अब आपको कोशिश करना है 15 और 35 का लौसा लेना है। तो 15 और 35 का लौसा कितना आ जाएगा, 35 3 105 होता है ना, और 15 7 भी 105 होता है, तो 105 आ जाएगा। तो अगर 105 15 और 35 का लौसक कितना आएगा, 105। तो आप क्या कीजिएगा, इसको 3 से गुना करिएगा तो ये 105 हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं? 3 से गुना करके देखिए, 3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? पंक्तियाँ 15 का 5, हाथ में एक, 3 तियाँ 9 और 1 10, हो जाएगा कि नहीं? 105। और यहाँ कितना से गुना करना होगा 105 होने के लिए? तो आप बोलेंगे 15 सत्ते सर, 15 सत्ते कितना होता है? तो 105। इसका मतलब ये है, आप इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इस वाले में 7 से गुना कीजिएगा तो ये 105 हो जाएगा, और उस वाले में 3 से गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं? 105 वो भी 105। तो तरीका क्या होता है, आपको लॉसर निकालना होता है। 15 और 35 का लॉसर 105 आएगा, 15 और 35 का लॉसर कितना आएगा? 105 आएगा। तो इसको 105 बनाने के लिए 7 से गुना, और उसको 105 बनाने के लिए 3 से गुना। बातों को आप समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, जो 7 से गुना होता है, हम बोले थे कि जो 7 से गुना करते हैं आप इसमें गुना करेंगे, कि 7 से ऊपर में भी और 7 से नीचे में भी। ये तरीका होता है गुना करने का। जो यहाँ 7 से हम गुना कर रहे हैं 15 में, एक्चुअल ये ऊपर नीचे यहाँ गुना होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये अब कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे अब ये जो हो 11 सत्ते, तो कहेंगे ये 77 हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 गुना 4 तो 7 चौक, तो कहेंगे ये अब 28 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना से गुना करना था? 35 में 3 से ना, तो 3 से जो गुना हुआ है इसमें होगा कि ऊपर भी 3 से गुना होगा और नीचे भी 3 से गुना होगा। तो यहाँ 3 से अगर आप गुना करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 36 18 8, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ तो 78 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ 69, तो कहेंगे यहाँ पे 69 27 हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। और टोटल मिला के अब देख लीजिए यहाँ पे, अब ये देखिए 77 और 28 जोड़िए, यहाँ भी 105 पूरेगा। 77 और 28 को जोड़ के देखिए ना, 105 पूरता होगा। और आप देखिए 78 और 27 को जोड़ के ये भी 105 ही पूरेगा। इसका मतलब अब इन दोनों का योग सेम हो गया। तो ये तरीका है इनका योग सेम करने का, कि लसर लेके दोनों को उसके बराबर कर देते हैं। हम लोग क्या किए, 15 और 35 का लसर देखे कितना आ रहा है? 105। तो इसको 105 पुराने के लिए 7 से गुना, उसको 105 पुराने के लिए 3 से गुना। तो जो 7 से गुना होगा इसमें जो नहीं गुना होके इसमें गुना करके देखते हैं। तो गुना कीजिएगा इसमें और वहाँ 3 से गुना कीजिएगा। तो अब चेक करके देख लीजिए कि 77 और 28 जोड़िए 105 पूर रहा होगा, और 78 और 27 जोड़िए 105 पूर रहा होगा। इसका मतलब काम हो गया। अगर सम दोनों का योग, तीनों का योग दोनों जगह अगर 105 105 मतलब सेम हो गया, तो अब वैल्यू उठा सकते हैं। वैल्यू उठाने का मतलब ये है कि हम लोग चीज़ों को अब बना लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बनाएंगे तो अब क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे कि अब क्या करना है। तो हम देखेंगे कि जो C है सर वो तो पक्का 28 होगा। तो अब वैल्यू उठा सकते हैं, दोनों जगह सेम हो गया, तो C 28 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये A अनुपात, ये सब अनुपात में ही है, रेशियो का ही वैल्यू है C। तो हम कहेंगे जो C है सर वो 28 हो गया। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि C कितना हो गया? 28 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, C कितना हो गया? 28 हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि A कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 27 हो गया। तो A कितना है? 27। तो ये हो गया 27। ये कितना है? A कितना है? 27 है। क्लियर हो रहा है कि A जो होगा वो 27 हो गया। और उसी तरह का देखिए, ये A आ गया और C, देखिए ये दोनों तो एकदम हूबहू आपको मिल जाते हैं ऊपर वाले इक्वेशन से। देखिए यहाँ से C मिल गया 28, यहाँ से A मिल गया 27। अब आपको पता है कि तीनों मिल के 105, तीनों मिलके कितने हैं? 105 है। आप देखिए इन दोनों तीनों को मिला के 105 पूरा होगा। चाहे आप और भी तरीके से कर सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि 27 और 28, 27 और 28 मिलके कितना हो जाएगा? 8 7 15, 5, हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, 55 हो रहा है कि नहीं? 28 और 27 मिलके 55 हो रहा है। हम कहेंगे तीनों मिलके 105 था। तो 105 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? तो कहेंगे सर 50 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं 50? आप देख लीजिए करके। तो हम कहेंगे पक्का जो B है वो कितना आएगा जी? तो कहेंगे ये 50 आएगा। अच्छा, ये कैसे हो रहा है समझिए कि A B और C तीनों मिलके, ये जो है आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है। तो हम कहेंगे ये A प्लस B प्लस C है, ये A प्लस B प्लस C है। अच्छा, कोई बोलेगा ये 55 क्या है? तो कहेंगे 55 जो आया है A प्लस C है, A प्लस C है। तो अगर हम A प्लस C घटा देंगे तो जो आएगा वो B ही तो आएगा। और भी तरीका है B निकालने का। आप ऐसा कर सकते थे, ये तो हम ऐसे बता रहे हैं ना, आप ऐसा कर सकते थे। यहाँ पे क्या बोल सकते थे? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा,
कह सकते थे कि यहाँ ए और बी मिलके सर 77 है। ए और बी मिलके कितना है? 77 है कि नहीं? देखिए ए और बी मिलके, ध्यान दीजिए, यहाँ ए और बी मिलके 77 है। ए प्लस बी कितना है? 77। हम कहते ए और बी मिलके 77 है और ए 27 है। ए 27 आया था ना यहाँ, तो हम कहते ए 27 है, तो यहाँ 27 रख भी लेते तो भी बी यहाँ 50 आ जाता। आप देखिए घटा के, आप ये 27 को 77 से घटाइए, बी 50 आ जाता है कि नहीं? तो बी 50 होगा, कंफर्म है। आप ऐसे बना सकते हैं, तीनों का योग आपको पता होता है 105 है, तो दोनों को जोड़ के घटा लीजिए, नहीं तो किसी एक को ए प्लस बी को उठा लीजिए। आप चाहें ना तो बी प्लस सी से भी निकाल सकते थे कि बी प्लस सी मिल के 78 है और सी मिल के 28 है, तो 78 में से 28 जाएगा तो बी 50 आ जाएगा। तो आप जैसे मन वैसे कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि सी कितना है, तो कहेंगे 28 है, सी 28 है। फिर कहेंगे ए कितना है, तो कहेंगे 27 है, ये 27 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि बी कितना है, तो कहेंगे सर बी तो 50 आया था। तो अब जोड़ लीजिए, 28 और 27 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 55 हो रहा था, और वो कितना है? 50। तो अनुपात निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा 11 बार में, और 5 से ये 10 बार में, तो 11:10 ये हो जाएगा कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? 11:10। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, ये उसी तरह का क्वेश्चन था जैसा पिछला है, और ये काफ़ी शानदार बना के आपको दे रहे हैं। तो इस चीज़ को देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा। आप समझिएगा इस बात को कि ये जब लेस होगा इसमें से, तो भी आपको ये जो आया, ये बी आ गया था 50। तो ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अगला एक आने वाला है जो लास्ट वाला, उसमें मतलब यहाँ पे देखिए कैसे ए बी सी का बात हो रहा है। अभी थोड़ा देर में पता चलेगा ए बी सी डी वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और ये क्वेश्चन जो होता है बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं। एक बार हमसे आप सीख लीजिएगा ना, परेशान नहीं होइएगा। एसएससी में पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, आजकल इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं क्वेश्चन आने का। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, आप खुद देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए प्लस बी बटा कितना सी, ठीक है। कितना दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ये तो सर आपको दिखेगा कितना, 23/12, यही तो है, ये 23/12 है। यहाँ लिख दे रहे हैं 23/12, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, इससे जगह रहेगा बनाने के लिए। बाकी हम तो आपको डिटेल सब लिख ही रहे हैं। अब देखिए, अगर आप देखें तो एक और डिटेल दिया है कि b प्लस सी बटा में a, ये कितना होगा? तो हम देख रहे हैं ये दिया है कि 17 बटा में कितना है? 8। 17 बटा में कितना है जी? 8 है, यही तो है। तो अब देखिए, अब आपको जो भी मांग रहा हो, क्या मांग रहा है आपको, देख लीजिए क्या मांग रहे हैं। यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि क्या मांग रहा है। मांग रहा है आपको a प्लस सी, यहाँ मांग रहा है आपको a प्लस सी अनुपात a प्लस सी अनुपात b। तो देखिए, जब तक आप इस चीज़ को ठीक नहीं कीजिएगा तब तक वैल्यू नहीं उठा सकते। ठीक करने का क्या तरीका है, तो हम बोलेंगे 23 और 12 जोड़ा जाए तो 3 और 2 5। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, 2 और 1 3, तो ये तो 35 हो रहा है पूरे के, ये 35 पुर रहा है। इन दोनों को जोड़ने से ये 35 पुर रहा है, मतलब ए बी सी तीनों मिल के 35 है यहाँ। और यहाँ 17 और 8 जोड़िए तो आप बोलेंगे ये तो 25 पुर रहा है सर। 17 और 8 कितना पुर रहा है, तो कहेंगे 25 पुर रहा है। तो तरीका हमारा क्या रहता है, तरीका क्या है, तो हम बोलेंगे तरीका तो काफ़ी आसान है। यहाँ 35 पुर रहा है, वहाँ 25 पुर रहा है, तो 35 और 25 का जो लसा होता है वो तो 175 होगा, क्योंकि 35 पंजे हो जाता है और 27 25 सत्ते हो जाता है। तो देखिए, कुछ करना नहीं है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही चीज़ें हैं, केवल आपको ध्यान देना है कि 35 और 25 का लौसक कितना होता है, तो कहेंगे 175। इसका मतलब अगर हम 175 होता है, इसका मतलब इस 25 में 7 से गुना करेंगे तो 175 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, तो इसमें 7 से गुना करना होगा, और इसमें किससे गुना करना होगा, 5 से। 5 से करेंगे तो नहीं आ जाएगा, 50 25 का 5, हाथ में 2 पंक्तियाँ, 15 16 और 1 17, तो 175। तो हम बोलेंगे इसका मतलब इसमें 5 से करना होगा, उसमें 7 से, तब जाके योग 175 पुर जाएगा। तो 5 से करने का क्या तरीका, आप इसमें भी 5 से करेंगे और इसमें भी 5 से करेंगे,
करेंगे ना। तो जब आप इसमें 5 से करेंगे तो ये जो है, अब जो ये डाटा है वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा पंक्तियाँ ही 15 का 5, हाथ में एक, 5 दूनी 10 और एक 11, 115। और ये 12 गुना 5 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऊपर, अब देखिए, अब आप देख लीजिए इन दोनों को जोड़ के 175 पुर रहा होगा, इसका मतलब 175 पुर गया। अब यहाँ इसमें 7 से गुना करना है, तो कर लेते हैं 7 से गुना। तो कहेंगे इसमें 7 से गुना करना है और इसमें भी 7 से गुना करना है, तो हम कहेंगे कि 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। तो और यहाँ पे देखिए 8 सत्ते, तो कहेंगे 8 सत्ते 56 होता है ना। तो अब हमारा क्या काम रहेगा, अब हमारा काम सिंपल बच गया है। अब देखिएगा यहाँ पे 115 और 60 जोड़ के तो 175 पुर रहा होगा, और 119 और 56 जोड़ के तो ये भी कितना, 119 और 56 जोड़ के देखिए तो कितना पुर रहेगा, 175 पुर रहा है ना, पुर रहा होगा 175, आप जोड़ लीजिएगा। तो अब समझिए, अब आप यहाँ डाटा उठा सकते हैं। तो डाटा उठाने का मतलब ये होता है कि अगर आप ध्यान देंगे डाटा उठाने में, तो डाटा उठाने में क्या ध्यान देना होगा कि जो C है सर यहाँ कितना है, 60। तो ये डायरेक्ट आप देखिए यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि C 60 हो रहा है, यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट भी वहाँ लिख सकते थे, फिर भी हम आपको अलग से बता दे रहे हैं बाद में। देखिए एग्ज़ाम में आप जितना कम लिखेगा उतना फ़ायदा में रहेगा। ABC का अनुपात ले रहे हैं कि C 60 है, तो C 60, कोई दिक्कत नहीं है कि C 60 आएगा। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं कि C सर यहाँ 60 आ रहा है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ देखिए कि A कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर A जो है वो 56 आ रहा है, तो कहेंगे जो A है सर वो कितना आ जाएगा, 56 आ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि A 56 हो गया तो B कितना होगा, तो आपको पता है तीनों मिलके कितना हो रहा है, 175। तो आप चाहे उससे ही बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप उसी तरीके से करें, आप कैसे भी बनाएंगे ना तो आपका ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ तो पता होता है ना कि तीनों मिल के 175 है। मतलब हम कह सकते हैं ना कि A प्लस B प्लस C कितना है, तो हम कहेंगे 175 है कि नहीं, 175। और उस पर से हम कह सकते हैं A 56 है, A कितना है, 56 है। अच्छा C कितना है, तो कहेंगे 60 है, तो ये 60 है। और B हमको मालूम नहीं, इतना नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट जोड़ के घटा दीजिएगा। तो हम ये नहीं कर लेंगे कि सर ये यहाँ से निकाल सकते हैं कि तीनों मिलके 175 है, तो आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप जान रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 6 और 6। देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये B बराबर कितना लिखा सकता है, तो हम कहेंगे 175 माइनस कितना, तो हम कहेंगे कि 6, और यहाँ कितना, तो 6 और 5 11, तो 116 हो जा रहा है। आप देख लीजिए करके 116 हो जाएगा। और 116 अगर घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ 6 में से 1 जाएगा, ये 5 आ जाएगा, आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 59 आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो B है वो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहें ना तो ऐसे नहीं करिए, तो आपको लंबा पड़ जा रहा होगा, आपको लग रहा होगा थोड़ा लंबा है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। आप ऐसा कर लीजिए कि ये वाला डाटा आप ना लिख के, ये डाटा आप ना लिख के ऐसा कर सकते हैं कि आप सिंपली ऐसे लिखिए, यहाँ से लिख लीजिए कि A और B मिलके कितना है। आप ये वाला ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी। आप ऐसा करेंगे कि कहेंगे कि A और B मिलके, ध्यान दीजिए, A और B मिलके कितना है, A और B मिलके कितना है, तो कहेंगे 115, तो कहेंगे A और B मिलके सर 115 है। और आपको मालूम है कि A जो है वो 56 है, तो कहेंगे A जो है वो कितना है, 56 है। तो हम कह सकते हैं आप 56 घटा दीजिए 115 से, तो आपका B आ जाएगा। तो आप 56 घटा के देखिए कितना हो जाएगा, तो 56 घटाएंगे तो ये 59 हो जाएगा। घटा के देखिए, 56 नहीं हो जाएगा, आप घटाइए, 15 में से 6 जाएगा 9, और 10 में से 5 गया 5, तो 59। तो आप कैसे ही बना लीजिएगा, ये ज़्यादा सटीक तरीका रहेगा ये वाला बनाने का कि A और B मिलके कितना 115 है। और भी तरीका है, बच्चा B प्लस C से भी बना सकता है। तो A और B मिलके 115 है और A आपका 56 है, तो आप निकाल लिए B आ गया। कैसे ही बना लीजिए, आपका मर्जी, आप कैसे ज़्यादा फास्ट बना पाते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो अब बोलेंगे A 56 है, तो हम कहेंगे A जो है वो कितना है, 56 है। और C कितना है जी, तो कहेंगे 60, तो कहेंगे C 60 अनुपात। उसके बाद देखेंगे कि B कितना है, तो कहेंगे 59। तो फिर इसको जोड़िए, तो कहेंगे 6 और 6 या 5 11,
अनुपात 59, तो ये 116 अनुपात 59, 116 अनुपात 59। तो इसको देख लीजिए आप, तो आपको अच्छा लग रहा होगा सीख के कि ऐसे क्वेश्चन, और एकदम इजी है। अगर आप टैकल कीजिएगा तो चीज़ें आसान है, ऐसा नहीं है कि चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा ये वाला, कहीं मुश्किल लग रहा है आपको? ये नहीं लग रहा होगा, और धीरे धीरे आदत हो जाएगा, जल्दी बनेगा। एक क्वेश्चन और है इस तरह का जो एग्ज़ाम में आया, उसको भी देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। इसमें ए, अभी तक जितना क्वेश्चन किए ना आप ए बी सी वाला किए, अब आ रहा है ए बी सी डी, आपको मज़ा आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम आपको सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं। पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको बनाने का भी तरीका वही है, थोड़ा सा उसमें आप ध्यान देना होता है। थोड़ा इसको ऊपर की तरफ कर दे रहे हैं, इतना में काम आपका चल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, हम लोग अब उस पर बात करेंगे। अब ठीक है, पूरा दिख रहा है, दिख रहा है ना जी पूरा। अब देखिए अगर हम बात करें कि क्या डिटेल है आपके पास, तो डिटेल क्या है पहले वो लिखा जाए। डिटेल है कि ए, इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं क्योंकि लिखेंगे तो 4 जगह लिखना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। इसको ऐसे देख लीजिए, ये वैसे सबको तो ऐसे देखा जा सकता था कि ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना दिया है, तो आप बोल सकते हैं ये दिया हुआ है ये जो है समानुपाती का साइन, इसका मतलब बराबर ही होता है, अनुपात में बराबर। ये दिया हुआ है आपको 4:7, ये कितना दिया है 4:7, ठीक है। अच्छा और देखिए आप, अब देखिए क्या है कि बी यहाँ लिख दे रहे हैं, बी अनुपात कितना दे रहा है, ए प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और आप ध्यान देंगे तो ये कितना दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा 10:23, दिख रहा है ना जी कि 10:23 दिया हुआ है सर। और एक और डाटा आपके पास है कि सी अनुपात क्या है, सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी, ये कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे ये दिया हुआ है 15:51, 51 ये दिया है। और आपको मांग रहा है क्या, देख लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको मांग रहा है कि बताइए डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो देखिए कुछ करना नहीं है, इसमें भी वही चीज़ है, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ ए बी सी डी सब मिला के कितना हो रहा है, तो 7 और 4, तो कहेंगे यहाँ 7 4 11, यहाँ 23 और 10, तो 23 और 10 33, यहाँ कितना हो रहा है, तो कहेंगे 51 और 15, 5 और 1 6 66 हो रहा है ना, 66 हो रहा है ना ये। तो अब देखिए आप कह सकते हैं ये भी ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी है। आप ध्यान दीजिए ये सब में ए बी सी डी ही है, तो यहाँ 11 है, यहाँ 33 से 66 है, तो लौसा तो 66 आएगा। आप आराम से बोल सकते हैं कि ये 66 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 66 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, कर देंगे तो हो जाएगा। और इसमें कितना से गुना कर देंगे, 6 से, तो गुना करेंगे नहीं हो जाएगा। देखिए ये 66 है, ये 33 दूना 66, 11 छक 66, तो जो ये 2 से गुना होगा, आपको पता है इस दोनों में होता है, ये दोनों में भी होगा, तो हम कहेंगे कि 2 से गुना करेंगे तो 2 10 से, ये हाँ 2 से गुना कीजिएगा, इसमें ये वाला में 2 से गुना कीजिएगा आप, तो 2 से गुना करेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा, 2 गुना 10 कितना, ये तो 20 हो जाएगा। और 2 गुना 23 ये कितना हो जाएगा, तो 23 दूनी ये 46 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और इसमें 6 से गुना करना है, तो आप इसमें 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, तो ये तो 24 हो जाएगा, 6 चौके हो जाएगा। और ये 6 सत्ते 42, तो ये तो 42 हो जाएगा, तो ये 24:42, ये 20:46। और ये आपको पता, ये देखिए ये 4 है, ये ध्यान दीजिएगा, और ये आपको पता है ये 66 है, तो इसका मतलब जो 6 से गुना कर रहे हैं 66 पुराने के लिए अनुपात में करते हैं, ये चीज़ हम बताए हैं। और 33 को 2 से गुना जो कर रहे हैं इसमें, इसका मतलब अब आपके पास जो आंकड़े हैं, अब आपके पास सब चीज़ कंप्लीट दिखेगा आपको, अब आप आराम से बना लीजिए। अच्छा आपके पास अगर हम आपसे बोले कि आपको ए कितना दिख रहा है, तो कोई बोलेगा कि ए सर यहाँ पे 24 है, ए कितना है 24। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी है, इसका मतलब ए शुरू में है, इसका मतलब यहाँ 24 शुरू में है, इसका मतलब ए यहाँ 24 है। और आप देखिए बी सी डी का योग कितना है 42 है कि नहीं। अच्छा अब कोई बोलेगा कि बी कितना होगा सर,
देखिए सब 66 पूर रहा होगा, तो अब वैल्यू उठा सकते हैं। तो b कितना है तो कहेंगे 20 है, और यहाँ पे c कितना है तो कहेंगे 15 है। इसका मतलब a, b और c आ गया आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि a मेरा 24, हम यहीं रख ले रहे हैं डायरेक्ट, a हमारा 24 है, a 24 है। अच्छा b कितना आया है हमारा 20 है, तो b 20 है। और उसी तरह c कितना आया है जी, तो कहेंगे ये c जो है वो 15 आया हुआ है। आया हुआ है कि नहीं? और चारों मिलके 66 हो रहा होगा, चारों मिलके 66 हो रहा है। आप देख लीजिए कि ये 15 51 जोड़िए 66, 20 46 जोड़िए 66, 24 42 जोड़िए 66। इसका मतलब ये है कि अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे a, b और c मिलके कितना हो रहा है, तो 5 और 4 9, और 2 2 4 और 1 5, ये 59 है, ये 59 है। और आपको पता है कि चारों मिलके 66 है, तो अगर चारों मिलके 66 है तो d पक्का 7 होगा। 66 है तो 66 में से 59 घटाइए ना, 66 में से 59 घटाइए, आपको 7 मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर चारों मिलके, आप देखिए अगर वो 7 वाला बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर चारों मिलके मतलब a, b, c, d, ये चारों मिलके सर 66 आ रहा है मेरा। आप जोड़ लीजिए, कोई भी जोड़ के देख लीजिए अनुपात, सब 66 है। आपको भी पता है योग के बराबर है 66, और आपको पता है कि ये जो a, b, c, d है ये कितना पुर रहा है, तो हम कहेंगे ये 59 पुर रहा है। तो ये अगर 59 है तो d निकालना है, तो 59 तो 66 में से 59 जाएगा तो 7 नहीं आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7:59। अब देख लीजिए और इस चीज़ को समझिएगा कि a यहाँ है तो यहाँ a 24 है, यहाँ b प्लस c प्लस d, तो ये तीनों का योग यहाँ 42 है। आप इस चीज़ को समझिए, b कितना है तो कहेंगे 20 है, और a c d का योग कितना है 46 है। तो इस चीज़ को आप देखिए और आपको देखिए कैसा है, आपको कैसा लग रहा है। तो आंसर आपका आ गया 7:59। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आपको। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही।